Hello students, how are you? I hope you all will be fine at your home. Stay home and stay safe. Class 3rd, subject EVS, lesson number 10, preparing food. लास्ट वीडियो में जो अपने चैप्टर था अपनों ने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया था। अब अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटेंसिल्स। अटेंसिल क्या होते हैं? बर्तन, यानी अलग अलग प्रकार के बर्तन। आपको पता है ना स्टूडेंट, जो बर्तन होते हैं जैसे खाना खाने के लिए अलग दूसरे बर्तन का यूज करते हैं और जिसमें अपने खाना पकाते हैं वो अलग बर्तन होते हैं। यू वुड हैव सीन कुकिंग ऑफ डिशेज इन सेरेमनी। सेरेमनी होती है समारोह। आपने जो है समारोह में पकवान वगैरह बनते हुए देखे होंगे एट योर होम और नेबरहुड, या अपने घर में या कहीं अपने पड़ोस में। नेबरहुड होता है पड़ोस। अ लॉट ऑफ वेसल्स आर रिक्वायर्ड। वेसल्स होते हैं बर्तन। लॉट ऑफ यानी बहुत ज़्यादा, रिक्वायर्ड यानी आवश्यकता। मास कुकिंग यानी ज़्यादा कुकिंग के लिए, ज़्यादा खाना बनाने के लिए बहुत सारे बर्तनों की जो है आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉक होता है कढ़ाई। डीप वेसल यानी कोई गहरा बर्तन। फ्लैट स्पून यानी सीधा चम्मच। स्पून यानी चम्मच। टंग यानी चिमटा। ग्रेडल यानी तवा। प्लेटर यानी प्लेटें। रोलिंग पिन यानी बेलन और रोलिंग बोर्ड चकला। आपने देखे होंगे ना किचन में सारी चीज़ें होती हैं। आइडेंटिफाई द अटेंसिल्स इन योर किचन। अपने किचन में यानी आपकी रसोई में जो अटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं, उनको पहचानिए। विच ऑफ देम आर यूज टू प्रिपेयर फूड। उनमें से जो बर्तन वो खाना बनाने में काम आते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। एंड विच ऑफ देम आर यूज टू ईट द फूड। और कुछ बर्तन जिस पे अपने खाना खाते हैं। प्रिपेयर द लिस्ट। आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। फाइंड आउट एंड राइट यानी पता लगाना है और यहाँ पे लिखना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द नेम्स ऑफ अटेंसिल्स यूज इन योर किचन एंड मटेरियल्स ऑफ द अटेंसिल्स। यानी अटेंसिल्स की लिस्ट बनानी है। आपके किचन में आपने देखे हुए कौन कौन से अटेंसिल हैं जो प्रिपेयरिंग फूड यानी खाना बनाने के लिए काम में आते हैं, और कौन से मटेरियल से वो बने हुए। मटेरियल यानी धातु, किस धातु के बने हुए हैं वो आपको इस वाले बॉक्स में लिखना है। चलिए, स्पून, चम्मच स्टील की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है। तो स्पून कौन से मटेरियल से बने? स्टील एंड प्लास्टिक। वॉक यानी कढ़ाई, स्टील एंड आयरन यानी स्टील की भी होती है, लोहे की भी होती है। ग्रिडल यानी तवा। तवा यूजुअली मतलब ज़्यादातर आयरन का ही होता है, तो IRON आयरन यानी लोहे का। टंग्स यानी चिमटा, स्टील का भी होता है, आयरन का भी होता है, स्टील आयरन। रोलिंग पिन यानी बेलन, वुड का भी होता है और स्टील का भी होता है। फूड स्टफ्स। यू वुड हैव सीन कुकिंग एट योर होम। आपने अपने घर पे कुकिंग देखी होगी। और ऑल द फूड स्टफ्स प्रिपेयर्ड विद सेम रॉ मटेरियल। और बहुत सारे जो फूड स्टफ़ हैं वो सेम ही मतलब एक जैसे ही कच्ची सामग्री से बनते हैं। नो डिफरेंट डिशेज, कोई अलग डिश नहीं। प्रिपेयर्ड विद डिफरेंट रॉ मटेरियल, यानी जो अलग डिश होती है वो डिफरेंट रॉ मटेरियल से बनती है। फाइंड आउट एंड नोट डाउन यानी आपको क्या है, यहाँ पे फूड स्टफ़ दिए हुए हैं और उनके सामने आपको इसके रॉ मटेरियल लिखने हैं। यानी चपाती, अब देखिए चपाती को बनाने के लिए फ्लावर यानी आटा, वाटर यानी पानी एंड साल्ट, तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है ना, तभी तो चपाती बनेगी। अब पूरी में क्या रिक्वायरमेंट है? रॉ मटेरियल फ्लावर हो गया, वाटर, साल्ट और ऑयल। पोटैटो वेजिटेबल में पोटैटोज, ऑयल, स्पाइसेज। खिचड़ी में पल्सेज, राइस, साल्ट और वाटर। पोरेडेज क्या होता है? दलिया। दलिया बनाने में ग्राउंड व्हीट, साल्ट, वाटर, ऑयल और स्पाइसेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू ऑल नो दैट वाटर इज़ यूज इन फूड प्रिपरेशन। आप सबको पता है ना कि फूड प्रिपेयर करने में, भोजन बनाने में जो है वाटर यूज किया जाता है। कैन यू टेल द नेम ऑफ फूड स्टफ दैट रिक्वायर्स नो वाटर वाइल कुकिंग। क्या आप कुछ ऐसे फूड स्टफ का नेम बता सकते हो जिसमें पानी है वो बिल्कुल भी नहीं लगता है? सोचिए, ये आपको बताना है। कुकिंग रेसिपीज। वाइल कुकिंग फूड एट होम डिफरेंट काइंड्स ऑफ अरोमा कम आउट। अरोमा क्या होती है? खुशबू। ऑफ किचन यानी रसोई से। जब घर में अलग अलग प्रकार का जो खाना बन रहा होता है तो रसोई से अलग अलग प्रकार की जो अरोमा है वो आ रही होती है। टू मेक फूड डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस। भोजन को स्वादिष्ट और पोषक बनाने, यानी जब घर में जब अलग अलग प्रकार का भोजन बन रहा होता है तो अलग अलग तरह की खुशबू है वो आ रही होती है किचन से। टू मेक फूड डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस डिफरेंट कुकिंग मेथड्स, यानी खाने को स्वादिष्ट और पोषक बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो मेथड्स है, कुकिंग मेथड्स है वो यूज किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉइलिंग यानी उबाल कर, बेकिंग यानी बेक करना, रोस्टिंग यानी भून कर, फ्राइंग यानी तेल में डीप फ्राई करके। फाइंड आउट एंड राइट
पता लगाना है और आपको यहाँ पे लिखना है सजेस्ट द फूड स्टफ्स फॉर द फॉलोइंग कुकिंग मेथड्स। अब देखिए बॉइलिंग यानी उबाल कर, वेजिटेबल्स ऑफ पोटैटो के जो वेजिटेबल होते हैं वो अपने उबाल कर भी बनाते हैं ना, तो उसके साथ और पल्सेज होते हैं, दाल है वो भी उबाल के बनाते हैं। रोस्टिंग यानी भून कर, हलवा होता है वो भून कर बनाते हैं, वैसे ही पोटैटोज और ब्रिंजल यानी आलू और जो बैंगन होते हैं वो भी भून कर बनाए जाते हैं। बेकिंग यानी सेक कर चपाती बनाते हैं और कॉर्न और पापड़ भी बनाते हैं। फ्राइंग यानी डीप फ्राई करके पकौड़ी बनाते हैं, वैसे समोसा और पूरी भी डीप फ्राई करके बनती है। फ्राई विथ सिस्टम ऑफ स्पाइसेस वेजिटेबल्स यानी कि मसालों के साथ फ्राई करना। सब्जियाँ बनते हैं ना, वैसे राइस और पल्सेस भी बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाई नाउ वी हैव कम टू नो द डिफरेंट मैथड्स ऑफ कुकिंग। अब हम अलग अलग प्रकार के जो मेथड्स है कुकिंग के वो देखते हैं। ये देखिए पिक्चर में दिख रहे हैं ना, जो ये हार्थन मिट्टी के चूल्हे पर ये खाना बनाया जा रहा है। विलेज वुमेन कुकिंग फूड यानी गांव की एक महिला जो खाना बना रही है। थिंक एंड राइट, हु कुक्स इन योर हाउस, आपके घर में खाना कौन पकाता है? यूजुअली मदर पकाती है, तो माई मदर। अगर आपके घर में कोई और भी अगर जो खाना बनाता है तो उसका नाम भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। हु कुक्स एट द टाइम्स ऑफ सेरेमनीज यानी सेरेमनीज समारोह में कौन खाना पकाता है? कैटरस, तो आप यहाँ पे कैटरस लिख सकते हो। हु कुक्स इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, होटल्स और रेस्टोरेंट में कौन पकाते हैं? ज़्यादातर फीमेल भी होती है, मेल स्टाफ भी होता है होटल्स में। थस वी सी दैट, जो शेफ होते हैं ना, शेफ वो पकाते हैं। थस वी सी दैट नॉट ओनली वुमेन बट आल्सो मैन कुक फूड। अब हमने क्या देखा है कि सिर्फ औरतें हैं यानी महिलाएं खाना नहीं बनाती हैं, जो मैन होते हैं, मेल होते हैं, वो भी खाना बनाते हैं। जनरली वुमेन कुक एट होम, नॉर्मली जो महिलाएं होती हैं वो घर पे खाना बनाती हैं। वी शुड आल्सो हेल्प देम, हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। थिंक एंड डिस्कस, सोचिए और बताइए। व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन वाइल कुकिंग फूड, खाना बनाते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? इसे ध्यान क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो आपको यहाँ पे राइट करनी है। हाउ इज़ लेमन जूस प्रिपेयर, जो नींबू पानी होता है वो कैसे तैयार किया जाता है? कैन वी प्रिपेयर इट विदाउट बॉइलिंग, क्या हम नींबू पानी को बिना उबाले बना सकते हैं? यस, हम इसे बिना उबाले भी प्रिपेयर कर सकते हैं। वी ईट, मैं अब चैप्टर में अपने क्या सीखा? वी ईट मैनी थिंग्स आफ्टर कुकिंग वेयर सम फूड स्टफ्स कैन बी यूज इन रॉ फॉर्म। हमने सीखा है ना, कुछ चीज़ें होती हैं वो आफ्टर कुकिंग खाई जाती हैं और कुछ होते हैं वो रॉ फॉर्म में खाई जाते हैं यानी कच्चे रूप में। फॉर कुकिंग अर्थन हर्थ गैस स्टोव सोलर हीटर इलेक्ट्रिक हीटर ब्रॉयलर आर यूज्ड, यानी कुकिंग के लिए मिट्टी का चूल्हा, गैस स्टोव, जो सोलर हीटर होता है, सूर्य ऊर्जा वाला हीटर, बिजली वाला हीटर, वो सभी यूज किए जाते हैं। डिफरेंट यूटेंसिल्स आर यूज फॉर कुकिंग एंड ईटिंग, खाने और खाना बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के यूटेंसिल्स यानी बर्तनों का यूज किया जाता है। दीज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जो कि अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाई डिफरेंट मेथड्स, जो फूड है वो अलग अलग मेथड से बनाया जाता है, जैसे कि बॉइलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, फ्राइंग, उबाल कर, भून कर, बेक करके और तल के। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड बिफोर यूजिंग, यानी फ्रूट और सब्जियां यूज करने से पहले अच्छी तरह से वॉश करनी चाहिए। फ्रूट्स एंड फूड्स शुड बी कवर्ड, भोजन और फल हमेशा ढक के रखने चाहिए। वी शुड नॉट ईट मोर देन रिक्वायर्ड, हमें आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर अपना ये कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग आपको पीडीएफ में सेंड कर दिए जाएंगे, उन्हें आप अच्छे से लर्न करें और अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करें। थैंक यू।